नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 6 अप्रैल की रीडिंग कैंपेन अर्थात पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 64 के बारे में। यह वर्कशीट इंग्लिश की है और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा प्रदान की गई है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से पोएट यानी कवि के पिता द्वारा बचपन में उनके घर के बाहर एक गुलमोहर का पौधा लगाया गया और किस तरीके से कवि ने बचपन में उसकी देखभाल की और बाद में बड़े होकर किस तरीके से लेखक कवि को इस पौधे ने उपहार प्रदान किए। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद इस कविता के आधार पर वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं एक एक करके उनके सवालों को हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वर्कशीट में जो कविता दी गई है वो कौन सी है। पढ़ने से पहले कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिन्हें हमें देखना है। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द पोएम, डोंट रीड टू फास्ट, वेरी योर पेस टू, यू कैन पॉज द एम्फेसिस, लिसन टू द ऑडियो लिंक ऑफ द पोएम अटैच्ड इन द शीट। इस वर्कशीट में एक QR कोड भी दिया गया है जिसकी मदद से हम इस कविता को सुन सकते हैं। तो कविता है द ट्री। नेक्स्ट टू द ट्रैक बिसाइड्स और हज डैड प्लांटेड ए गुलमोहर, वी टेंडेड इट, वी वांटेड इट, इट वांटेड मोर एंड मोर। यानी कि हमारे घर के बाहर पिताजी ने गुलमोहर का एक पौधा लगाया था और हमें उसकी आदत हो गई थी, हम उसे प्रतिदिन पानी देते थे और इसे और भी ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता थी। When first its little shoots of the green spread across the boughs and some of us said wow। जब शुरुआत में इसकी पहली हरी हरी टहनी निकलनी शुरू हुई शाखा तो हम सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया, वाओ। Its branches were so low we drove the ghost away and cows। जो शुरुआत में इसकी टहनियाँ निकली थी, शाखाएं निकली थी, वो बहुत नीचे थी और इस बात का डर लगा रहता था कि गाय और बकरियां इन टहनियों को खा जाएंगी, इसीलिए अक्सर हम गाय और बकरी को इस पौधे से दूर भगाते थे। इट रियली केप्ट अस ऑन आवर टॉयज, ए बेबी ट्री नीड्स केयर। नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फज चेंज्ड टू लीड, इट टर्न into a red roofed tree, a thing of beauty rare। शुरुआत में इस छोटे से पौधे को सुरक्षा की बहुत आवश्यकता थी जो कि हमने प्रदान की। इसकी जो छोटी छोटी लाल हरी पत्तियां निकली थी, अगले वर्ष वो लाल फूल के रूप में परिवर्तित हो गई और ये एक दुर्लभ सुंदर पौधे की तरह दिखाई देने लगा। इट नेवर स्पोक टू अस ऑफ कोर्स, इट जस्ट स्पोक टू दी वाइंड्स। निश्चित रूप से ये हमसे कोई बात नहीं करता था, ये बात करता था हवाओं के साथ। एंड नाउ एंड देन वेव्ड टू, बट इट गेव अस एवरीथिंग। अब भी और तब भी ये हमसे कोई बात नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने हमें बहुत कुछ दिया। इट्स फॉलिंग फ्लावर्स एंड इट्स शेड दे कवर्ड हाफ द ट्रैक। इसके पौधे जो हैं, फूल जो हैं वो झड़ते हैं और इसकी छाया आधे रास्ते को कवर कर लेती है। इट शेल्टर्ड अस फ्रॉम सन एंड रेन। ये धूप से और बारिश के पानी से हमारी रक्षा करता है। द ट्रीज हैड पेड अस बैक। इस पौधे को हमने जो कुछ बचपन में दिया था, अब ये पौधा वो हमें सब कुछ लौटा रहा है। तो प्यारे बच्चों, पेड़ से संबंधित, गुलमोहर के पौधे से संबंधित ये कविता थी जिसे KKS दारूवाला ने लिखा है और बताती है कि किस तरीके से कवि के पिताजी ने बचपन में एक छोटा सा गुलमोहर का पौधा घर के बाहर लगाया था और किस तरीके से बचपन में कवि ने इसको सुरक्षा प्रदान की और अंत में किस तरीके से इस पौधे ने वापस कवि को अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें लौटाई जो बचपन में कवि ने पौधे को प्रदान की थी। तो प्यारे बच्चों, ये कविता थी। अब इस कविता के आधार पर कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए यहाँ इन सवालों का जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए अन्यत्र हम देखेंगे
कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये सवाल तथा इनके जवाब। पहला सवाल है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ वी नॉट रिस्पेक्ट नेचर एंड ऑल दैट गिव अस। अर्थात क्या होगा यदि हम प्रकृति का सम्मान न करें और उन चीज़ों का सम्मान न करें जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं, प्रकृति हमें देती है। इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ़ वी विल नॉट रिस्पेक्ट नेचर एंड ऑल अदर थिंग्स विच आर गिवन टू अस बाय नेचर, देन ऑल नेचुरल रिसोर्सेज will be finished and no other resource which are made by human could not be made and human life itself will be destroyed। अर्थात यदि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो हमें प्रकृति के द्वारा जो भी कुछ प्राप्त होता है वो खत्म हो जाएगा और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके मनुष्य ने जो संसाधन बनाए हैं वो भी बनाने में मनुष्य असमर्थ हो जाएगा। इस प्रकार इंसान की खुद की ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है, हाउ डिड द ट्री पे द पोएट बैक फॉर ऑल हिज लव एंड केयर। अर्थात गुलमोहर के पौधे ने कवि को किस तरीके से उसका प्यार और सुरक्षा वापस प्रदान की। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इन द चाइल्डहुड पोएट गिव वाटर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द गुलमोहर प्लांट। अर्थात बचपन में कवि ने गुलमोहर के पौधे को पानी दिया, सुरक्षा प्रदान की और उसकी रक्षा की। लेटर दैट प्लांट हैड गिवन फ्लावर शेड सेफ्टी फ्रॉम सनलाइट एंड रेन बैक टू द पोएट। बड़े होकर उसी पौधे ने कवि को छाया प्रदान की, सूरज की धूप से और पानी बरसात के पानी से उसकी रक्षा की। तो इस प्रकार पौधे ने जो कुछ प्राप्त किया था बचपन में, बड़े होकर कवि को वो सभी चीज़ें वापस प्रदान कर दी। अगला सवाल है, एवरीवन लाइक्स टू सराउंड बाय नेचर एंड रिलैक्स अंडर ए शेडी ट्री। हर व्यक्ति नेचर के नज़दीक रहकर और छायादार पेड़ के अधीन रहकर आराम करना चाहता है। ए पार्क और गार्डन हैज़ मैनी ट्रीज। किसी भी बगीचे में या पार्क पे बहुत सारे पौधे होते हैं। विजिट योर नेबरहुड पार्क और स्कूल गार्डन, कलेक्ट सम लीव्स दैट ट्रीज हैव शेड। आपको इसके लिए एक काम करना है कि अपने पड़ोस में कोई पार्क हो तो वहाँ या अपने स्कूल के बगीचे में जाइए और उन पत्तों को इकट्ठा कीजिए जो पेड़ों से नीचे टूटकर गिर चुके हैं। ट्राई टू फाइंड आउट देयर कॉमन नेम्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। आपको वो सारे पत्ते इकट्ठे करने हैं जो अलग अलग पौधों से पेड़ों से टूटकर नीचे गिरे हैं और उनका आपको नाम पता करने की कोशिश करनी है और इसके बाद इन पौधों के पत्तों को आपको अपनी नोटबुक पर पेस्ट करना है, चिपकाना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका एक कोलाज बन जाएगा जो पत्तों से संबंधित होगा और पता चलेगा कि ये पत्ते किन पेड़ों से टूटकर गिरे हैं, जैसे नीम का पत्ता, आम का पत्ता, गुलमोहर का पत्ता। तो इस तरीके से आपका एक कोलाज बनकर तैयार हो जाएगा। यह कार्य आपको स्वयं करना है और इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ वही पत्ते उठाने हैं, कलेक्ट करने हैं जो कि पेड़ों से अपने आप टूटकर गिर गए हैं। आपको अपने इस कार्य के लिए पेड़ों पर लगे हुए पत्तों को नहीं तोड़ना है, बल्कि सिर्फ उन्हीं पत्तों को इकट्ठा करना है जो पेड़ से टूटकर पहले ही नीचे गिर चुके हैं। तो इसके माध्यम से प्यारे बच्चों आपको आपका एक इको फ्रेंडली दृष्टिकोण विकसित होगा। पत्तों के रूप में आपके सामने एक नया कोलाज बनकर तैयार हो जाएगा और आपकी जानकारी में इजाफा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की 6 अप्रैल की वर्कशीट नंबर 64 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।